तो हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स सेक्शन जो कि हुआ था 13 जून 2025 को। और ये हमारी शिफ्ट 1। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर इतना 40%। कंपाउंड क्वार्टरली, क्वार्टरली यानी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 10, यहाँ पे 10% हो जाएगा और ये 4 साल के लिए हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 से 11, 10 से 11 4 साल तक, 10 से 11 और 10 से 11। तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 और ये हो जाएगा 1331 गुणे 11 कर लेंगे तो 1 1 3 1 4 3 3 6 और 3 1 4, ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाए वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4641 अपॉन 10,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। और यही पूछा है हमसे 2,40,000 पे। तो 40,000 के जीरो कट जाएंगे सारे और 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 1 जा 4, यूनिट डिजिट में 4 यही है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। Find the value of c that the quadratic question may have one common root। इनमें कॉमन रूट है तो हमें c की वैल्यू चाहिए। तो 11 11 का स्क्वायर 121 और 121 गुणे 2 242, 11 प्लस c। तो c की वैल्यू में चाहिए तो 12 में 3 गया 9 और 0 और 1, सॉरी 209। तो c बराबर हो जाएगा हमारा -209। if the average number of if the average of 4 numbers इतना है and 3 numbers इतना है, what will the 4 number। 4 नंबर को 160 हो जाएंगे और 40 40 80 50 130 137 हो जाएगा और 3 और 23 हो जाएगा हमारा आंसर। सिंप्लीफाई करना है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा सारे। तो यहाँ पे 12 321 बचेगा और 13 69 बचेगा। तो ये दोनों किसी के अंडर रूट होंगे। तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में तो आने का, तो डिवाइड पूरा हो जाएगा। 1369 12 3 2 1 कर देंगे तो यहाँ पे 9 बार जाएगा। 9 नहीं, कैसे 9 चौक 54, 54 8 62, ठीक है। 9 3 27 27 37, 9 1 9 3 12, ठीक। तो यहाँ 9 का अंडर रूट होता है 3। स्विमर कैन डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर अप इतना, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर। तो डाउन स्ट्रीम एक्स निकालना है। 40 20 कितना हो जाता है 76, 76 का आधा 38, 76 का आधा स्पीड ऑफ स्विमर निकाली ना, तो 40 20 60 60 5 8 33 आ जाएगा। कॉनिकल वेसल है इतना इतना, व्हाट इज, ठीक है। कॉनिकल वेसल का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 36, एच की वैल्यू 20। वाटर इज फोल्ड एंड 3/4 फुल, 3/4 ही फुल है, तो इसका वॉल्यूम पूछा है। तो 3 से इसको इसको 3 4 9 36, यहाँ से ये कट जाएगा पूरा। तो 9 दूनी 18 180 पाई। मॉड पूछा है तो 4 कितनी बार आ रहा है। 4 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार ये आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है बस। 6 एक बार आ रहा है। 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। मार्क प्राइस ऑफ स्मार्ट वॉच जितना है 2 सक्सेस डिस्काउंट एंड एडिशनल 25% डिस्काउंट, ठीक है। तो 640 है। 2 सक्सेस डिस्काउंट यानी 7/10 गया और 3/4 दिया गया और एडिशनल डिस्काउंट दिया है 3/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा और 7 तरीके 21 तियाँ 63, 63 गुणे 4 4 3 12, एक ही जगह है। तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। द सम ऑफ 3 नंबर्स x प्लस वाई जेड 12 दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड दिया है 12 और इसका स्क्वायर का सम दिया है 20। इसकी वैल्यू पूछा तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा -3 x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा, -20 कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 124। 124 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 62। तो ये हमारा 62 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। तो 3 दूनी 6 3 18 और 144
तो यहाँ पे बचेगा 44 माइनस का, तो यहाँ पे बचो 48। कुछ गड़बड़ हुआ है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 12 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड 44 माइनस, ठीक है, 4, 14 2 12, फिर 2 से काट दिया, तो यहाँ पे एक बार 2 3 4 62, 3 6, 3 दूनी 6, 3 18, 186, 14 में 6 8 बचेगा, और सॉरी 16 में 4, 6 में 4 के 2, 8 में 4 42, 12 बचो 48, 48 तो 50, 504 आ जाएगा। हाँ, मंजीत बोरोड इतना फ्रॉम अ बैंक, हाउ मच सिंपल 4% दो, यानी 8% की वैल्यू चाहिए, 8 दिन 16, 8 दिन 16, 17, 176 यहीं आ रहा। इसको 9 तिरक 27, 3 गया 9 तिरक 27, और इसी के अंदर है, हाँ ठीक है, 9 तिरक 27, यहाँ 60 बचे, 60 को 6 से डिवाइड 10, 10 7 17, 17 और 49 हो जाएगा 66। और टैप फिल सेशन 18 है, अनदर टाइम एम्प्टी कर रहे हैं -19, हाउ मच 1/3, 18 और 19 इनकी वो हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 1/3 चाहिए ना, तो इफ द वो टाइप्स आर ओपन टुगेदर, टोटल इफिशियंसी हो जाएगी, इसकी 19 हो जाएगी, इसकी 18 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1, तो 3 18 19 का 114 हो जाएगा आंसर। द सम ऑफ 5 नंबर इतना है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इतना एंड द थर्ड इतना, फाइंड द रिमेनिंग। तो 5 नंबर का सम इतना, 25 25 25 25, अच्छा सम दिया है टोटल, एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर तो यानी 214, 214 15, 154 एंड द थर्ड नंबर 129, तो 9 4 13, 5 में 9 4 13, 5 2 7 1 8, 8 283, 283 में घटाएंगे 5 2, 15 में 8 के 7, और 5 में 2 के 3, इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे 2 2 8 16, 2 6 12, 186 हमारा आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 6 पेन, 6 पेन है प्लस 5 पेंसिल्स का कॉस्ट है 259, द कॉस्ट ऑफ पेन इज डिक्रीज बाय 9 and the cost of pencil is increased by 4, then cost of 19 पेन और 2 पेंसिल बराबर 90, इसको ओपन करेंगे 19 पेन हो जाएगा, -19 9 171, प्लस 2 पेंसिल प्लस 8 बराबर 90, तो यहाँ पे 100 माइनस हो जाएगा, तो 111 में 8 के 3, 163, 163,000 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 9 6 15, 253, और 19 पेन और 2 पेंसिल बचेगा, 19 पेन प्लस 2 पेंसिल। अब इसको हम बैलेंस करेंगे क्वेश्चन, तो इसको हम, ये तो काफ़ी टफ हो जाएगी, इसको हम कर सकते हैं, तो 5 से गुणा कर लेंगे, 19 5 95 पेन प्लस 10 पेंसिल, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 दे 15, 5 चौक 25, 5 दे 15, 5 चौक 25, 26, 5 दूनी 10, 2 12, और इसको 2 से कर लेंगे तो 2 6 12, 2 पंचे 10, और 2 नहीं 18, 2 पंचे 10 11, 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ पे 15 में 8 के 7, 5 में 1 गया 4, और 12 में 5 गया 7, और यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 7, और 9 में गया 8 87 पेन, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 87, 9 से 63, 8 से 56, 7 से 49, 4 से 42, 6 48, 56, 9 72, 9 से 63, 8 64, 8 से 56, 8 64, 64 5 69, लेकिन ये कटेगा नहीं यार, पॉइंट में आएगा नहीं, कुछ गलत हुआ है, तो 6 पेन है, 5 पेंसिल है, 259 है, 19 पेन -9 ठीक है, 4 2 पेंसिल बड़ी हैं 4 ठीक है, 19 पेन -19 में ये करता 2 पेंसिल 2 चौको 8, और ठीक है, और 111 में 8 गया 3, और 163 इधर आया प्लस हो गया, तो 0 9 56 3 9 15 2, और 12 जब किसी गुणों के 5 से 5 3 15 5 5 3 15 55 25 1 26 15 10 10 2 12,
दो चार 12, दो पंचे 10, दूने 18, पंचे 10 11, दूने 4 1 5, सही किया है। और 15 मार्ट कैसा है, 5 में के 4, 12 5 के 7। कहाँ गलत हो रहा है, चल देखते हैं बाद में इसको। थर्ड प्रोपोर्शनल दिया है C 4, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर अपॉन जेड। थर्ड प्रोपोर्शन B स्क्वायर, सॉरी B स्क्वायर और 36, तो यहाँ पे 4 और 36, 4 का होता है 2, 6 36, 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसको 2 2 4, 4 2 6/8 और 1/16, तो इसको 2 6 12 2 8 16 प्लस 1/16 यानी 13/16, 13/16 -1 यानी कि 16 माइनस 3/16। 20% ऑफ 20% यानी 1/4 ऑफ के इज 10 लेस देन 18% यानी 18 इंटू 10 माइनस 10 यानी 180 माइनस 10 170, 170 70 चौको 68 7 680। जब द रेशियो इज हाईएस्ट, तो यहाँ पे हम जीरो अगर कर लेंगे तो यहाँ पे 6 पंचे 30 नहीं, 2 पंचे 3 पच 3 तिरकन हो, 3 तिरकन हो, 3 पच 15, तो 159 ठीक है। तो ये 0.3 समथिंग आएगा। और यहाँ पे 12 से काट देंगे, यहाँ पे 27, 3 चौक 12, 3 9 27, 4/9, 4/9 को लिख सकते हैं, 9 चौक 36, 0.4 आएगा। तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे अगर हम काट देंगे 14 और 30, 7 और 15, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 7 है ना, एक सेकंड, 4 से 28 और 15, तो यहाँ पे 15 चौको 60 यानी 0.4 ये भी आ जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, 57, 3 सत्ते का 3 5 15 2 17, 3 सत्ते का 3 5 15 2 17 यानी कि ये 3 से भी कम आएगा। तो ये तो यानी इन दोनों में से हमें चेक करना है। 15 चौक 36 4 आया, तो यानी 0.44 आएगा। और यहाँ पे 15 15 छक्का 90, 15 15 छक्को 60, 60 फिर 10 आया, फिर 15 छक्का 90 यानी कि बड़ा कौन सा 0.46, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका एकदम मॉड दिया है, तो इसकी मॉड दिया 165 यानी F1 F1 F0 F2, तो यहाँ पे मॉड दिया 165 और लोअर लिमिट भी हमारी 165 है, तो ये 0 हो जाएगा। और जो नीचे टर्म होता है वो भी 0 होगा, तो F1 माइनस F0 इक्वल हो जाएगा। तो F1 माइनस F1 F0 यानी x की वैल्यू 37 हो जाएगी। B can complete a work 14, B can complete the work in 10 days while alternate starting from the how many, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 70 और 10 सत्ते 70, और कितना काम करना, हाउ मेनी डेज स्टार्टिंग विद बी, तो 2 दिन में कितना करते हैं 12, तो 12 पंचे 70, सेक्शन में आ रहा तो 12 12 पंचे 70, 12 5 नहीं, हमें 4 बार जाना चल, 4 वर्षों 45, 12 पंचे 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा तो 10 यूनिट 3 हो जाएगा और 60 काम हो जाएगा। और फिर हम ये 67 हो जाएगा, 7 से यहाँ काम हो जाएगा। अब कितना बचा, 3 यूनिट बचा, तो एफिशिएंसी कितनी है, तो 11 से 3/5 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। परसेंटेज प्रॉफिट इतना इतना इंक्लूड, ठीक। तो परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग, परसेंट तो सेलिंग गेन हो रहा है ना, तो SP माइनस CP यानी कि 6833 माइनस CP बराबर SP 1447 माइनस ये लॉस CP माइनस SP, तो CP इधर जाएगा, CP इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2CP हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1447 7 3 10 4 3 7 1 8 8 4 12 6 7 1 8, तो 4240 हो जाएगा। और इसमें कितना परसेंट चाहिए प्रॉफिट, 145 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 दूनी 4 1 2 18, क्यों नहीं रहा यार, यूनिट डिजिट में कुछ गड़बड़ हुई है, चलो देखते हैं बाद में। 3 नंबर इतना है, इनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ, तो इनका एलसीएम 105, 105 x का बराबर 48 30 हो जाएगा। तो काटेंगे कितना, 5 दूनी 5 1 5 9 45 5 31 5 31 और 7 1 21 7 1 7 7 1 7 7 1 7 2 आया, 7 1 7 8 56 3 4 12 13 18 46 आ जाएगा हमारा आंसर। A person 30 meters away from a tower, एंगल 30 दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3,
30 इधर आ जाएगा, √3 ये हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। फॉर रेगुलर पॉलीगॉन सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी ये इज 100% मोर देन यानी 200 by 100 मोर देन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि 2:1 दिया है, और इनका एंगल का ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल 180 होता है, तो 2 + 1 3x बराबर 180 दिया है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 60। और क्या पूछा है, ईच इंटीरियर एंगल पॉलीमेजर्स x, ये x दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 × 12 यानी 120 हो जाएगा। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लेस देन 27 लेस एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ पे x इन दोनों का डिफरेंस है 27, तो एक x है और 3/4 ऑफ एडजेसेंट एंगल का x, इसको हम a मान लेते हैं, और -3/4 ऑफ b के डिफरेंस 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल 27 लेस है उससे, और इन दोनों का सम होता है पैरेललोग्राम में 180। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 5a - 4b बराबर 5, 5 से 5 5 दूनी 10 13, तो यहाँ पे 4a से गुणा कर देंगे, 4a + 4b बराबर 1872, तो 4 बीस कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 9a बराबर बचेगा 5 3 2 5 7 1 8 9 9 81 9 9 81 9 5 45, ए बराबर आ जाएगा 95। पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल, ए बराबर 95 आ जाएगा, ए 95, तो बी हमारा कितना हो जाएगा 17 9 8 85, ये इसको भी बात के लिए रखो। The salaries of A, B, C are in the ratio 3:10। ठीक है, द इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ए बी सी 30 इसको मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं, इसको 80 मान लेते हैं, 10% यानी 33 हो रहा है, 61% यानी 161 हो रहा है, 20% यानी कि 16 हो रहा है, 96, तो 33 161 96। अबाउट 27 मिनट्स अब स्ट्रीम, तो 40.6 किलोमीटर है, 27 मिनट है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये हमारा अप स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 9 27 3 दूनी 6 और 10 कर लेंगे यहाँ पे, इसको पॉइंट 10 दूनी 20 हो जाएगा, नीचे 9 बचेगा, 9 त्रिक 27 9 त्रिक चौक 36 नहीं कटेगा, तो हम इसको 406 × 2/9 लिख सकते हैं, यानी 2 × 12 2 पंचे 2 × 12 2 चौको 8 812, ये हमारा अप स्ट्रीम हो जाएगा। और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया है 87, यानी x की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, क्योंकि अप स्ट्रीम 8 - 7 करेंगे तो x आ जाएगा यहाँ पे। हाउ मच टोटल टाइम 77.7 अप स्ट्रीम यानी कि 8x - 7x यानी x हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम यानी 52.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 8 7 15 x हो जाएगा, तो हम x कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, इसको 15 से काट देंगे, 15 3 45 और 15 75, तो 3.5, तो 77 3 80 80 और 7 5 12 81.2 हो जाएगा, 81.2 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है 812 और ऊपर 9 चला जाएगा, और हम यहाँ पे इसका हम 10 कर देंगे, तो ये पूरा कैंसिल होगा, 10/9/10 यानी 0.9 आ जाएगा। सिंगल डिस्काउंट निकालना है इनका, ठीक है। 28 कितना होता है 34, और 28 छठी 48 छदूनी 12 छठी 48 छदूनी 12 12 4 16 1.68 माइनस कर देंगे तो 1 जाएगा 33, और 33 में 0.68 माइनस करेंगे तो 32.68 माइनस करेंगे तो 32 30 ये हो जाएगा। अब 15 के साथ निकालेंगे तो 15 - 32 इंटू 15 कर लेंगे तो 15 दूना 30 15 ते 45 45 3 48 15 दूना 30 4 34 15 ते 45 45 4 49 और 4.94 माइनस कर देंगे तो ये 47.32 हो जाएगा, और 4.9480, तो 2 1 और 11 में 4 के साथ और 12 मिनट, तो 3 3 43.37 43 6 में यहाँ पे 6 में 4 के 2 होगा, 42.67
63, यहाँ कहीं गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 से 45, 3 48, 15 30, 4 34, 15 से 45, 45 3 48, 4.8, यहाँ पे हो जाएगा 12 8 का 4। ये हमारा हो जाएगा। A sphere of radius is 15 cone. Find the height of the cone. स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सेम रेडियस है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट पूछा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 53 और 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 4 3 12, 4 5 20 21। विपुल स्पिन इतना ही सिर्फ इतना तो 45% सेव करता है, जिसकी वैल्यू 18,000 है और हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 45 9 बना 45, 9 दूनी 18, 5 चौको 20, 4 का मल्टीपल ये है। अब हम आते हैं इस पे, पहले आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, 27 11 a माइनस 4 फिफ्थ 27 और a प्लस b की वैल्यू हो जाती है 180। तो 5a माइनस 4b 5a माइनस 4b बराबर 5 से 35, 5 दूनी 10, 3 13, और यहाँ पे अगर हम 4 से गुणा कर देंगे 4 4b और 18 चौक 72, तो ये ऐड हो जाएगा 5 और 9 ए हो जाएगा 5 3 2 5 7 1 8 9 9 81 और 9 9 9 81 9 पंद्रह 95 हो जाएगा। ये 95 फिर से वही दिक्कत है, ये 95 तो 85 आ जाएगा यार। If an angle of parallelogram is 27 less than 4/5 of its adjacent angle, a minus 4/5 27, 5a minus 4b 5a minus 4b 5 से 35, ठीक है, a प्लस b 180, तो 4a प्लस 4b 4 4 72, 5 3 2 5 7 1 8, 5 3 2 5 सही है, 5 और 9। पता नहीं क्या मिस हो रहा है, इसको देखते हैं। एस पी तो 6833 माइनस सी पी बराबर 1447 माइनस सी पी माइनस 1447, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सी पी बराबर ये 1447 ऐड हो जाएगा, 7 3 10 4 3 7 1 8 8 4 12 12 और 6 7 1 8, तो 140 ये सी पी हो जाएगा। और हमें 45% चाहिए, 145/100, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 5 9 45 20 हो जाएगा, 0 0 2 दूनी 4 14 963, ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 6 पेन 6 पेन प्लस 5 पेंसिल बराबर कॉस्ट क्या है 259, 9 एंड पेन डिक्रीजेस बाय 9, पेन की 9 से डिक्रीज हुई है और पेंसिल की इंक्रीज हुई है 4 से। अब कॉस्ट हो जाती है 90, कितने पेन की 19 और 2 पेंसिल की 19 पेन माइनस 19 तो ये 171 प्लस 2 पेंसिल प्लस 8 बराबर 90, तो यहाँ पे 111 8 के 3 और 163 इधर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 9 6 15 और 253 और 19 पेन और पेंसिल की कीमत है। अब इसके बाद 6 पेन तो हम बैलेंस करेंगे, तो इसको
5 से करेंगे 19 5 95 प्लस 10 पेंसिल 5 से इसको करेंगे 5 से 15 5 25 1 26 और 5 दूनी 10 तो 12 हो जाएगा। और 6 पेन प्लस इसको 2 से कर देंगे तो 2 6 12 2 पंचे 10 पेंसिल बराबर 2 18 2 पंचे 10 11 2 दूनी 4 1 5 तो यहाँ पे हो जाएगा पेंसिल 5 में 2 गए 3 और 9 में 8 यहाँ पे 15 में 8 के 7 और 5 में गया 4 और 12 में 5 के 7 तो 3 9 3 27 9 72 9 बार जाएगा तो पेन हमारा आ जाएगा 9 पेन 9 आ गया तो हम 9 छाक 54 54 1 सेकेंड ओके तो यहाँ पे पेन की वैल्यू हो जाएगी 9 और 9 9 छाक 54 54 इसमें करेंगे तो हो जाएगा 205 205 तो 5 को 20 41 से हो जाएगा। हमसे पूछा कितना है 13 पेन यानी 13 बाई 117 और 2 पेंसिल यानी कि 82 तो यहाँ पे 9 8 1 9 299 199 सॉरी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 199। लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं एक बार। पैरेललोग्राम इफ एन angle of a parallelogram is 27 less than 4/5 of its adjacent angle तो यहाँ पे a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं इसमें 27 लेस है तो ये 4/5 है a माइनस 4/5 ऑफ b 27 तो यहाँ पे 5a माइनस 4b बराबर 27 पंजे 5 से 35 5 में 13 a प्लस b बराबर 180 तो 4a प्लस 4b बराबर 720 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 5 4 9 होता है 5 3 2 5 7 1 8 होता है तो a की वैल्यू हो जाएगी 9 9 81 9 पना 45 95 और 95 180 माइनस करेंगे तो 90 5 85 आएगा। ये देखते हैं इसका क्या होता है आंसर क्या है यार मेरा a प्लस b 180 x माइनस a माइनस 4/5 मोर देन दिया है क्या of parallelogram is 27 less than 4/5 of adjacent ये ठीक है ये क्वेश्चन दिया और मैं क्या कर रहा था a माइनस 4/5 ये कर रहा था ये यहाँ पे गलत हो रहा था क्वेश्चन में चलो ठीक है।